नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो सीटेट का पेपर मैं 1 करा रहा हूँ, आप सभी को पता है। और मैं आप सभी को बता दूं कि मैं आज जो पेपर कराऊंगा वह 10 जनवरी 2022 का पेपर कराऊंगा। और मैं इस पेपर में आपको हिंदी पेडागोजी कराने वाला हूँ, काफ़ी बेटर तरीक़ा से हिंदी पेडागोजी कराऊंगा। वो भी मैं हिंदी पेडागोजी ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा। और सबसे पहली बात मैं आप सभी को बता दूं, पहले जो हिंदी पूछता था मेरे साथियों, मैं बता दूं काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछता था पहले, लेकिन आजकल जो हिंदी पूछ रहा है ना, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पूछ रहा है। तो सीटेट निकालना है आप सभी को मेरे यहाँ, आपको विश्वास करना पड़ेगा। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से अच्छे से समझा करके बताऊंगा। दूसरी बात कि आप मेरा जब भी क्लास करें ना, तो एक कॉपी और कलम बगल में ज़रूर रखें अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट का, तो ठीक है, तब आपका बेटर जाएगा, नहीं तो आपको काफ़ी परेशानी हो जाएगी। तो 10 जनवरी का पेपर मैं लेकर के आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। प्रथम प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया। आपका एक शिक्षार्थी उसे सुनकर अपने एक वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है। आप उस शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं कि उसने संदर्भ में शब्दों का प्रयोग किया। यह भाषा अर्जन युक्ति सर्वाधिक रूप से डैश पर निरूपित होगा। देखिए, आपने एक शब्द का प्रयोग किया और बच्चा भी उसका सुन करके शब्दों का प्रयोग किया। तो आपसे जो सुन करके किया, मैं आप सभी को बताऊंगा। तो भाषा अर्जन का ये जो युक्ति हो रहा है, आप उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। तो स्किनर साहब बोले थे, आपका उत्तर स्किनर के सीखने के सिद्धांत में जाता है। भाषा अर्जन की युक्ति यह जो हो स्किनर पर जाएगा। ए इज द राइट आंसर। तो भाई याद कैसे कीजिएगा इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं। ट्रिक आपको याद क्या रखना है कि आप कोई शब्द का प्रयोग किए, उस शब्द को सुनकर कोई बच्चा प्रयोग करे, तो इस भाषा अर्जन की युक्ति को हम स्किनर के सिद्धांत कहेंगे। याद रहेगा? याद रहेगा ना भाई? याद करके चलना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाइए। और ये भी मज़ेदार और कूट वाले क्वेश्चन है। काफ़ी लोग हैं ना जो कूट से डरते हैं, और जो लोग नए तैयारी कर रहे हैं उनको तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप ध्यान से मेरे यहाँ क्लास करें, दिक्कत नहीं होगी। लिखना सीखने के लिए नीचे दिए गए चरणों का विशिष्ट शिक्षण शास्त्रीय क्रम प्रस्तुत हेतु क्रम से लगाइए। क्रम में बताना है कि सबसे पहले कौन होगा लिखना के लिए। तो लिखना के लिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिक्षार्थियों से 1 या 4 या ए से एल अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहेंगे। पहले हम 1 से 4 तक कहेंगे, सुन लीजिए मेरी बात। और फिर लेट जब भी हम उस बच्चा को ABCD पढ़ाएंगे तो ए से एल तक पढ़ाएंगे, पूरा ABCD नहीं पढ़ाएंगे। शुरुआत में लिखना शुरू करना है बच्चा को, तो सबसे पहले यह काम होगा। उसके बाद हम 4 तक लिखवा दिए, तब लिखवाएंगे हम 0 से लेकर के 8 तक लिखवाएंगे। अब की बार B से Q तक अक्षर लिखवाएंगे, थोड़ा सा बढ़ा दिए। तीसरा में है कि शिक्षार्थियों को सस्वर पढ़ने और कोई भी अक्षर अंक लिखने के लिए कहेंगे। लास्ट में अब भाई यही चलेगा। तो पूरा लाइन से दिया हुआ है, तो क्यों ना हम लाइन से मारे भाई दोस्तों। ये क्रम में पूछ रहा था, आपका उत्तर सी पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है कि शब्द दीवार शब्दों का समूह है जिसे कक्ष के दीवार पर बड़े आकार के अक्षरों में लिखा अथवा पेंट किया जाता है। हम लोग विद्यालय में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो दीवार पर लिखा रहता है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। बहुत सारे ऐसे स्लोगन नारे कुछ लिखे रहते हैं, उपदेश। तो ये बड़े बड़े अक्षरों एवं पेंट करके लिखा जाता है, तो वह साफ साफ नजर आ सके ताकि सब कोई इसको पढ़ सके। निम्नलिखित में कौन सा साक्षरता संप्रत्यय कौशल शब्द विचार का उपयोग से पढ़ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बताएं।
तो दीवार पर जो लिखा रहता है तो उसको कहते हैं शब्द दीवार। यह क्यों लिखा जाता है, क्यों उपयुक्त है, तो मैं बता दूं, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। यह लिखने का मतलब क्या होगा, ताकि उसके मूल शब्द को हम लोग जाने कि क्या कहना चाहता है। कॉलेज में लिखा रहता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो उसका मूल शब्द क्या है, मतलब कि भाई ईमानदारी जो होती है वह सबसे अच्छा नीति होती है और हमको रहना चाहिए। तो मूल शब्दों को समझना है, इसलिए कॉलेजों में, स्कूलों में ये सब लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पठन का सार तत्व है। भाई पठन का सार तत्व क्या है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अगर आप पढ़ाई करते हैं, मेरे यहाँ करें या कहीं भी करें, अगर आपको अर्थ समझ में नहीं आए मेरा तो पढ़िएगा नहीं। तो अर्थ जो है पठन का सार तत्व है। नोट कीजिए जरा, कॉपी कलम बोले थे ना निकालने के लिए, निकाल करके रखे हैं, नोट करिए, लिखिए पठन का सार तत्व कौन है। आंसर में लिखिए अर्थ। अर्थ जो है पठन का सार तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुश्री ग्रेस अपने विद्यार्थियों को पॉडकास्ट सुनने और कहानी को आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती है। यह गतिविधि शिक्षार्थियों को उसकी डैश संवर्धन के लिए सबसे कम अवसर प्रदान करेगा। देखिए पॉडकास्ट आरेख प्रस्तुत करने के लिए कह रहा है एक सुश्री, है ना, तो क्या करने के लिए सबसे कम, यहाँ पे नेगेटिव पर जाना है, ये क्वेश्चन पकड़ने वाली बात है। बताए आप लोग उत्तर क्या होगा। चलिए तो देखिए इसमें समझेगा, सक्रिय श्रवण सुनेगा तब ना करेगा, कुछ ना कुछ पॉडकास्ट का संरचना होता है। लेकिन मेरे दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मैं आपके पास कोई सामान है, सुन लीजिए, सुनिएगा ध्यान से, आप कहेंगे कि उसको प्रस्तुत करो, तो उसमें सोचने की क्या बात है, सोचने की कुछ बात है। जो सामान है, पॉडकास्ट है, उसको बताओ, प्रयोग करो, तो उसमें कल्पना शक्ति का विकास नहीं होता है। सबसे बेटर आपका ये पड़ जाएगा, नेगेटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षार्थियों को सर्वेक्षण शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त होगा। सर्वेक्षण शिक्षण में सबसे बेटर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षार्थियों को संक्षेप शिक्षण में, संक्षेप में क्या करते हैं, सभी लेटर को जोड़ देते हैं और 1/3 से भाग कर देते हैं, करते हैं ना, 3 से भाग करते हैं। तो संक्षेपण के शिक्षण में सबसे बेटर क्या है, तो कोई भी चीज का यदि आपको संक्षेपण करना है, मान लीजिए बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, संक्षेपण करना है, तो उसका मेन मुद्दा जो है सबसे बेटर उपयुक्त होगा, उस कहानी का शीर्षक पहले पता करेंगे क्या कह रहा है, तभी आप संक्षेपण अच्छा से कर पाइएगा। कहानी का शीर्षक पता रहेगा तो आप डेफिनेट रूप से संक्षेपण कर पाइएगा। तो नोट करिए, संक्षेपण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या होता है, तो शीर्षक, कहानी का शीर्षक। ये नोट करने वाली बात है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। देखिए आपका बेटर हो जाएगा, तैयारी कर रहे हैं सीटेट तो कॉपी कलम निकाल करके रखिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि कविता पढ़ने के उपरांत बने बाद में निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल करना है, बताए। कविता पढ़ने के बाद कौन सा शब्द आप अनुमान लगाइएगा। मान लीजिए सबसे बेटर है, विद्यार्थी को हम एक कविता सुना देंगे, आप पूछेंगे कि बताओ इसका शीर्षक क्या है, तो बच्चा सोच करके बताएगा। सबसे बेटर है क्या कवि द्वारा लिखी कविता को दिया गया शीर्षक संगत है, माने ये जो शीर्षक है वह सही कवि दिया है या गलत दिया है। सबसे बेटर आपका ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और मैं आप सभी को बता दूं कि ये पेडागोजी नहीं है भाई, ये पेडागोजी टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। पेडागोजी टाइप में भाई सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो हिंदी के विद्वान जो सेट होते हैं, सेटर, देखिए आपका अगर नसीब ठीक होगा, मैं आपको बता दूं सीटेट में, तो आपका जो सीटिंग का एग्जाम होगा वह एग्जाम कोई हिंदी का प्रोफेसर और बड़का विद्वान अगर सेट कर दिया तब तो भाई हिंदी लौंग जाएगा। ठीक है, तो भाई देखिए क्या नसीब में है। निम्नलिखित में कौन सा
लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। बताए शिक्षक आधार प्रदान कब करेगा, बताए आप सभी को। तो शिक्षार्थियों को उन वाक और विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआत और वाक उपलब्ध कराना। जब एक बार शिक्षार्थी लेखन कार्य समाप्त कर ले तो मानदंड निर्देश ग्रेड देना, ठीक है, ये आपका गलत हुआ। शिक्षार्थियों के साथ विषयों की एक सूची साझा करना और अपनी पसंद के विषय में उन्हें लिखने के लिए कहना, चलिए भी कुछ हद तक सही है। शिक्षार्थियों को एक अनुच्छेद पढ़ने के मुख्य पात्र के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहना, तो ये भी सही है। आप कहेगा सर ए, सी और डी ये तीनों सही जा रहा है। तो मैं आप आते हैं क्वेश्चन पर। भाई क्वेश्चन क्या कहा फिर से समझिएगा तब हम समझा पाएंगे आपको। सुनिएगा, आप एक टीचर है तो कह रहा है कि टीचर आपके द्वारा आधार प्रदान करने का अच्छा उदाहरण बताइए। मतलब आप एक टीचर है, बच्चा को एक आधार प्रदान करना है, कोई चीज़ पर बोलने के लिए बताना है। तो आप एक टीचर है तो बोलिएगा कि हाँ भाई जल पर बोलो, तब ना आपका आधार हो गया भाई। नहीं तो आप एक टीचर है बोले कि बोलो, तो बच्चा क्या बोलेगा बताइए आप सभी कोई कुछ बोलेगा? सीधे कहेंगे बोलो तो बोलेगा? नहीं बोलेगा। आप एक टीचर है तो कहेंगे जल पर बोलो, तो जल पर बोलने के लिए बोल दिए, मतलब आधार आपको उसको प्रदान कर दिए। तो उसको कोई टॉपिक दे देंगे, तो सबसे बेटर टॉपिक वाला ऑप्शन कौन सा है? शिक्षार्थियों को उन वाक्यों पर विचार प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य मतलब टॉपिक उपलब्ध कराना। टॉपिक उपलब्ध कराना, भाई टॉपिक बोल देंगे तब ना बच्चा बोल पाएगा। और ये शुरुआती वाक्य उपलब्ध जो कराए हैं इसी को कहते हैं आधार प्रदान करना। माने टीचर जो है शुरुआती वाक्य दे दिया, मतलब आधार प्रदान कर दिया। कोई दिक्कत नहीं ना है भाई। चलिए, मेरे यहाँ आपको समझना है अच्छे से, टाइम मैं आपका नहीं खाऊंगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षार्थियों को प्रसर्ग प्रकरण पर आगमन विधि से पढ़ने के उपागम का अनुमान करता है? आगमन विधि से सबसे ज्यादा अनुमान कौन करेगा? तो आगमन कभी भी उदाहरण से नियम की ओर जाता है मेरे साथियों। आपका बी पर जा रहा है यहाँ पे उत्तर, बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने बी किया उन सभी का सही जा रहा है। अगर निगमन कहे तो नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे। और सबसे पहली बात, ये तो क्वेश्चन हो गया। मैं आपको सूचना फिर से दे दूँ, हर क्लास में देता हूँ कि मॉर्निंग में 9:30 पर आप लोग आइए, लाइव में ज्वाइन करिए। ऑफलाइन तो भाई 2000 से अधिक स्टूडेंट देखते हैं मेरा वीडियो, 2000-3000 वीडियो चलता है ऑफलाइन। लेकिन भाई ऑनलाइन आइए, ऑनलाइन जुड़िए, 9:30 पर मॉर्निंग में आइए और शाम को 7 बजे आइए। दोनों लाइव ज्वाइन करिए और कॉपी कलम लेकर के बैठिए। मेरे यहाँ तैयारी आपको बेटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑफलाइन क्लास भी चलता है मेरे, आप सभी को पता है। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं? बताइए, बहुभाषिकता मतलब क्या? बताइए आप सभी कोई। शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, विद्यालय में अनेक भाषा पढ़ाना। देखिए अनेक भाषा, यहाँ से यहाँ तक सही गया है, यहाँ लेके पटक दिया, भाषा पढ़ाया नहीं जाता है अनेक भाषा। अंग्रेजी भारतीयों की भाषा पढ़ाना, भाई अंग्रेजी बात बोल रहा है, केवल मातृभाषा बोल रहा है। मतलब बहुभाषिकता का मतलब है कि बच्चा के भाषा का प्रयोग कर दिए, बहुभाषिकता हो गया। बच्चा का यदि भाषा का प्रयोग कर दिए तो वही बहुभाषिकता कहलाता है। आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाइए। क्वेश्चन क्या है कि काल के भेद को सीखने पर आधारित पाठ का आकलन करने के निम्न में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है? काल के भेद में तो क्रिया क्या होती है, कुछ उदाहरण लिखिए। कौन सा इसमें बेटर मारिएगा बताइए। तो ए आपका नहीं होगा भाई, सबसे बेटर बताना है इसमें, ओ करना है। सबसे बेटर क्या है तो देख लीजिए, समान वर्तमान काल के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, वह कल बहुत तेज। यहाँ पे क्या भरना है, बच्चों से पूछेंगे समान वर्तमान
काल में कि क्या भराएगा, तो हमारा जो बच्चा है वह 1 to 5 का बच्चा है और रिक्त स्थान वाला जो भी क्वेश्चन है वह सबसे बेटर माना जाता है 1 to 5 के लिए। कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आया कि शिक्षार्थियों द्वारा उस तरह के सीखने का कार्य किया जाता है, उसके भिन्न उदाहरण का एकत्रीकरण कीजिए, उनका रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है। मेरे साथियों मैं आपको बता दूं, शिक्षार्थी जो है माने बच्चा वह भिन्न भिन्न उदाहरण एकत्र कर रहा है, भिन्न भिन्न कार्य सीख रहा है, कार्य कर रहा है, उसका आप रिकॉर्ड रख रहे हैं। अलग अलग काम का रिकॉर्ड रखा जाता है तो मात्र पोर्टफोलियो में रखा जाता है। साथियों आप सभी को पता है और सभी का उत्तर सही जा रहा है यहाँ पे, पोर्टफोलियो। बच्चों का सुन लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्रमिक क्रमिक ये क्वेश्चन में ऑप्शन में आएगा क्रमिक रिपोर्ट, ये क्वेश्चन आएगा क्रमिक रिपोर्ट रखा जाता है क्या चीज में, पोर्टफोलियो में। ठीक है, ये ऑप्शन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है कि हिंदी शिक्षा का एक समान विशेषता है प्रमाणिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना। निम्नलिखित में कौन सा प्रमाणिक पाठ्य सामग्री के उद्देश्य को सबसे कम पूरा करता है। नेगेटिव क्वेश्चन पर गया, सबसे कम करेगा। स्वनियमों की नियमावली मतलब खुद का नियम बनाना, ये आपका सबसे बेकार है, सबसे कम है, यही मिला। स्थानीय रेस्टोरेंट में भोजन मेन्यू दिखाना, मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, सुन लीजिए। अभी ऑप्शन तो ये मारे हैं लेकिन समझिए हमसे क्या कहा है क्वेश्चन, समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन क्या बोला है। प्रमाणिक पाठ्य सामग्री प्रमाणिक है माने आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, मतलब कि किसी आप होटल में जा रहे हैं तो वहाँ भोजन में मेन्यू कार्ड होता है, तो मेन्यू कार्ड वहाँ का क्या है, प्रमाणिक सामग्री का काम करता है कि हाँ भाई इस रेस्टोरेंट में यही मिलेगा भोजन इस मेन्यू कार्ड के अनुसार। तो मेन्यू कार्ड क्या है, प्रमाणिक सामग्री है। लेकिन यहाँ पे कम पूछ रहा था तो स्वयं नियमावली गलत जा रहा है आपका। ठीक है, ये प्रमाणिक सामग्री है। और देख लीजिए प्रमाणिक सामग्री में क्या क्या आ रहा है, सब चीज सीख लीजिए। अब देखिए स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए मीडिया का प्रयोग करना, तो मीडिया एक प्रकार का प्रमाणिक सामग्री हो जाएगा। प्रकाशित पुस्तक की प्रतिक्रिया रूप लेखन, लेखक को लिखा गया, लेखक जब लिखेगा तो लेखक द्वारा प्रमाणिक है, तो ये भी आपका गलत गया। सबसे बेटर आपका यही गया, स्वयं नियमों की नियमावली। नेक्स्ट अब सुनिएगा, मजेदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बार बार और बहुत सारे सेटों में पूछा है और आराम से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग है, समझने वाला क्वेश्चन है। नहीं समझिएगा ABCD करिएगा, फेंका जाइएगा। देखिए एक्स एक ऑनलाइन उपकरण है, एक्स मतलब मान लीजिए मोबाइल। मोबाइल क्या है, एक ऑनलाइन उपकरण है जो हमसे अभी पढ़ रहे हैं ना, बैठे बैठे आप अपने घर पे बैठे हैं और हम अपने घर पे बैठे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं। तो एक ऑनलाइन उपकरण है जो मोबाइल मान लीजिए, जो एक नए शब्दों और उसके अर्थ, उच्चारण और वाक्य का प्रयोग एक समूच उपलब्ध कराता है। निम्नलिखित में कौन सा कौशल ऑनलाइन उपकरण के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जा सकता है। ऑनलाइन उपकरण के द्वारा क्या निर्मित किया जा सकता है ये बताना है। तो दो भिन्न पाठ्य पुस्तकों में संबंध बनाना, ये ऑनलाइन में से नहीं होगा। दी गई पाठ्य सामग्री पढ़ाना और तथ्यात्मक सवालों के जवाब देना, तो ऑनलाइन में कोई जवाब आप यदि पूछते भी है तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आइएगा, कह रहा है कि कहानी को घटनाओं के बारे में अनुमान लगाना। मेरी बात सुन लीजिए मेरे दोस्तों, ऑनलाइन में कभी भी आप अनुमान नहीं लगा पाइएगा, याद रखिएगा, ऑनलाइन में अनुमान नहीं लगता है। ठीक है, दी गई पाठ्य सामग्री को प्रवाहपूर्ण पढ़ना, ये ऑनलाइन में हो जाएगा कि जो भी पाठ्य सामग्री दिया जा रहा है उसको आप प्रवाहपूर्ण रूप से पढ़ लीजिएगा, तो सबसे बेटर आपका यही जाएगा ऑनलाइन में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाइए आप सभी को, और आज का लास्ट प्रश्न है और सबसे लॉन्ग क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, जब 9 वर्ष मनाने पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा गया, मैंने नया साल आ रहा है आप लोग के लिए और CTET एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना, अच्छे से तैयारी करिए, नौकरी लीजिए आप लोग, क्योंकि बेरोजगारी सबसे
बेकार चीज़ होता है। ठीक है, तो आप लोग नौकरी लेना है तो महीना दिन आप लोग कस के रगड़ दीजिए पढ़ाई, तभी आपका निकलेगा सीटेट। क्योंकि अब की बार इतना फॉर्म भरा रहा है ना कि बहुत सारा स्टूडेंट लोग बैठेंगे लेकिन बिना पढ़े बैठेंगे जो फेंकाने वाले हैं। तो आप लोग कम से कम 1 महीना कस के तैयारी कीजिए जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो 9 वर्ष मनाने के लिए एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है। तब एक शिक्षार्थी इस प्रकार लिखता है, देखिए कैसे लिख रहा है बच्चों। मित्रों को आमंत्रित किया, केक लाया, सजावट, पेय, जलपान, माता पिता, गुब्बारे फुलाए, मैंने सजाया। देखिए कैसे लिखा, 2 लाइन में सारा क्रियाक्रम कर दिया ये बच्चा। तो आप विद्यार्थियों को अनुच्छेद लिखने के लिए किस चरण पर सर्वाधिक ध्यान देंगे? बताइए क्या क्या चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो बोला, सजावट लाया, पेय, जलपान, माता पिता, गुब्बारा फुलाया, मैंने सजाया, आमंत्रित किया तो किसको किया? माता पिता को। बस अलग अलग वर्ड लिख दिया है, सब चीज़ बोला है लेकिन सेंटेंस सही नहीं बोला है, अलग अलग चीज़ बोल दिया है। तो इसको कहते हैं मसौदा तैयार करना। क्या कहते हैं? ये सोचने वाली बात नहीं है, ये संरचना की बात नहीं है, संपादन नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है, मसौदा तैयार हो रहा है। किसके लिए? तो नए वर्ष मनाने के लिए। नए वर्ष मनाने के लिए ये मसौदा तैयार हुआ है, सजावट, पेयजल, माता पिता, गुब्बारा फुलाया, सजाने का। तो इसको कहते हैं मसौदा तैयार करना। किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे जितने भी स्टूडेंट लोग हैं मेरे से जुड़ रहे हैं, सभी से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग शेयर करें मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड के पास और उनको कहिए कि यहाँ पढ़ाई करिए, यहाँ से आप लोग निकलिएगा। तो अधिक से अधिक भाई यहाँ पे सभी को ही निकले, सीटेट अच्छा से गुजरे। ठीक है, इसलिए मैं सोचा कि इस बार ऑनलाइन भी क्लास करा दूँ। ऑनलाइन क्लास तो पिछले साल भी चला था लेकिन मैं उतना अच्छा से नहीं चलाया जितना अच्छा से इस बार चला रहा हूँ। ऑफलाइन क्लास चलता है मेरे यहाँ। मैं आप सभी को अपना पता बता देता हूँ कि बिहार के एक मुजफ्फरपुर जिला से साहेबगंज थाने से ऑफलाइन क्लास चलता है। जो मेरे यहाँ का रिजल्ट देखिएगा ना, काफ़ी गर्दा रिजल्ट है। 3 सेशन से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ आज को आप सभी को, लास्ट में ये ख़त्म हो चुका है। फर्स्ट में जब पढ़ाया तो 3 में 3 निकला था और तीनों का नौकरी जो लगा वह छठा चरण में लग गया। दूसरा बार जब 3 निकल गया तो थोड़ा सा प्रचार हुआ तो 6 स्टूडेंट आए। 6 में मेरे यहाँ 5 निकल गया, 1 फेल कर गया। उसके बाद जब 6 में 5 निकला तो 90% रिजल्ट हुआ। तो अब ये जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था अभी जो कंप्यूटर पिछला जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, इसमें 10 स्टूडेंट आया। देखिए बढ़ते जा रहा है मेरा स्टूडेंट, जिसमें 9 स्टूडेंट सफलता पाए। ठीक है, और अब की बार लगभग 17 से 18 स्टूडेंट आ चुके हैं। 17 से 18 स्टूडेंट। अब देखिए कितना निकलता है, मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा कितना निकल रहा है। तो ये मेरा रिजल्ट का परफॉर्मेंस है ऑफलाइन क्लास का। ऑनलाइन भी मैं करा रहा हूँ, तो आप लोग कॉपी कलम ले करके जैसे कहे वैसे करिए। और 9:30 पर रेगुलर आइए मॉर्निंग में, और 7 बजे शाम को रेगुलर जुड़िए हमसे। और थोड़ा देर के लिए रहता है वीडियो मेरा, उतने से आपका बेटर तैयारी होगा। 2 विषय का तैयारी सुबह और शाम लेकर के 2 विषय मैं कराता हूँ हमेशा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई आपको दिक्कत हो, कठिनाई हो, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। जय हिंद।